घटिया बयानबाजी सम्राट चौधरी अपने पिता तुल्य जैसे नेताओं पे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में ऐसे लोग भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। प्याज का माला पहन के घूमते थे, महंगाई का रोना रोते थे और गाना गाते थे कि हमर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। पैकेट पर, उनके बजट पर जो भारी बोझ भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार ने डालने का काम किया है, इस शब्दों में उन्होंने कहा था कि पॉकेटमार। भाजपा मतलब बड़का भ्रष्टाचार पार्टी, सारे के सारे भ्रष्टाचारियों, इनके यहां तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले नहीं जाते। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। वहीं बात करें तो एनडीए के लगातार बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार दौरे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बिहार दौरे लगातार कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे पर साफ तौर पर कर रहे हैं कि वो पॉकेट मार प्रधानमंत्री हैं, बिहार की जनता को पॉकेट मार रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत है। लेकिन वहीं बात करें तो डिप्टी सीएम जो सम्राट चौधरी हैं वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे से बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। श्रवण अग्रवाल जी, कैसे देख रहे हैं बिहार में इन दिनों राजनीतिक हो रही है, ओछी राजनीतिक, कई अशब्द की भाषाओं की भी टिप्पणी की जा रही है? नहीं, इस तरह की भाषा और पहले भी हमको याद है, पुराने समाजवादी नेता हैं आदरणीय शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने पहले भी, आज से साल डेढ़ साल पहले की बात है, सम्राट चौधरी उस समय प्रदेश अध्यक्ष बने थे और प्रदेश अध्यक्ष बनने के उपरांत भाजपा के जिस तरह का अनर्गल, ओछा और निचले स्तर का और घटिया बयानबाजी सम्राट चौधरी अपने पिता तुल्य जैसे नेताओं पे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में ऐसे लोग भी प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस राज्य का दुर्भाग्य कहिए, लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहिए, राजनीति का दुर्भाग्य कहिए कि सम्राट चौधरी जैसा जाहिल व्यक्ति, जिसको भाषाई मर्यादाओं का कोई ज्ञान नहीं है। आप भाषा मर्यादा सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव तो भी बोल रहे हैं पॉकेट मार प्रधानमंत्री। नहीं, वो क्या, कौन सी बात? पॉकेट मार प्रधानमंत्री उन्होंने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही गाना गाते थे 2014-19 में, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी जो महिला नेत्री थी, जो कैबिनेट में मंत्री बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो चूड़ियां उछालने का काम करती थी। कांग्रेस के नेताओं पर, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो लोकसभा में चूड़ियां फेंकने का काम करती थी। सिलेंडर सर पे लोग लेके घूमते थे, प्याज का माला पहन के घूमते थे, महंगाई का रोना रोते थे और गाना गाते थे कि हमर सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कहने का तात्पर्य यह था कि महंगाई का मार जनता का जो लोअर मिडिल क्लास है, गरीब आदमी है, महंगाई के मार से त्रस्त है, उनके जेबों से केंद्र की सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार, उनके जेबों से, उनके जेब पर जो, उनके पैकेट पर, उनके बजट पर जो भारी बोझ भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार ने डालने का काम किया है, इस शब्दों में उन्होंने कहा था कि पॉकेटमार, कि जनता की पॉकेटमारी हो रही है, जनता त्रस्त है, जनता पस्त है, महंगाई इतना बढ़ा हुआ है और भाजपा के नेता करोड़ों करोड़ सूट पहन के नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव के प्रचार में मस्त हैं। भाजपा के नेता सब लूटने में लूट मचाया हुआ, इतना लूट, भाजपा मतलब बड़का भ्रष्टाचार पार्टी, सारे के सारे भ्रष्टाचारियों, इनके यहां तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स वाले नहीं जाते,
है ना। यदि इनके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आर्थिक अपराध इकाई को इनके यहाँ लगा दीजिए तो बाप रे बाप, ये लोग इतना लुटेरा पार्टी है। तो इस पर तो अब क्या कहना। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। लेकिन सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति, बिहार जैसे राज्य का उप डिप्टी सीएम है, यह लोकतंत्र के पतन का, लोकतंत्र के क्षरण का प्रतीक है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो अचेतावस्था में है। आदरणीय नीतीश कुमार जी, यही व्यक्ति कहता था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं है इस सम्राट चौधरी, यहां तक कि गाली तक नीतीश कुमार जी को पागल बताता था यह सम्राट चौधरी। यही सम्राट चौधरी, इसके दूसरे डिप्टी सीएम है विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी को बिहार विधानसभा में जब विजय सिन्हा जी जब बिहार विधानसभा में स्पीकर के पद पर थे तो किस तरह के भाषा का प्रयोग किया था इस सम्राट चौधरी ने। एक ही दल के लोग, यह मंत्री था, उस समय पंचायती राज मंत्री था, तो विजय सिन्हा जी को अपने बयानों से इतना आहत किया, कहा व्याकुल नहीं होना है, व्याकुल मत होइए, और किस तरह से बेइज्जत किया था। अभी डिप्टी सीएम है दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनको विधानसभा का जो कुर्सी था, आसन था, उठ के जाना पड़ा और रो तक दिए थे विजय सिन्हा जी, इतना आहत हुए थे इस सम्राट चौधरी के बयान से। यह सम्राट चौधरी, अब तो क्या संस्कार है ऐसा। भारतीय जनता पार्टी में यही संस्कार बच गया। यादव तो ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में अगर जितना गाली दीजिएगा उतना ऊंचा पोस्ट मिलेगा, इस तरह की बात करते हैं, और हम लोग को बस गालियां खरीद देते हैं एनडीए के लोग। शायद आप भूल गए, शायद आपको याद नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं। इसके पहले कई बार बिहार आके गए, भागलपुर भी आए थे, प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे थे। तो यही सम्राट चौधरी, भाजपा के जो संस्थापक बड़े बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह, सोनी चौबे, बड़े बड़े नेता हैं, सब लोगों को बोल रहा था, वायरल हुआ था, सारे चैनलों में दिखाया गया था, कहा था कि तेजस्वी यादव पे नहीं बोलना है, लालू यादव को गाली देना है। और यह व्यक्ति भूल गया, यह नाबालिग था। हाईकोर्ट से इसको हटाया गया। सम्राट चौधरी नाबालिग था, एज छुपाकर, अपना एज छुपाकर लालू प्रसाद यादव जी ने मंत्री बना दिया। शकुनी चौधरी जी अब यह कहता है, अब तो हम बोलेंगे तो हम उतना भाषाई स्तर को नीचे नहीं गिराना चाहते हम लोग। सम्राट चौधरी अभी नया नया होता क्या है, नया नया मौलाना जो होता है प्याज बहुत खाता है, लेकिन बाद में उतना जूता भी खाना पड़ता है। तो यह नया नया मौलाना है, जब ज्यादा प्याज खा रहा है तो विधानसभा में उतना जूता भी खाना, जनता के द्वारा जूता भी खाना पड़ेगा। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने इनके पिताजी को, शकुनी चौधरी जी को, राबड़ी देवी जी की जब मुख्यमंत्री थी तो मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनाया था शकुनी चौधरी जी को। शकुनी चौधरी जी नीतीश कुमार जी को बड़ा गाली बकते थे, और गाली बकते थे, कहते थे देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री कोई है तो वह नीतीश कुमार है। यही शकुनी चौधरी जी बोलते थे, लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल से, कि नरेंद्र मोदी जी यदि भागलपुर आते हैं तो भागलपुर के धरती में नरेंद्र मोदी जी को गाड़ देना है, यहीं गाड़ देंगे। यही शकुनी चौधरी जी बोलते थे। यही शकुनी चौधरी जी राष्ट्रीय जनता दल से 3 बार लोकसभा लड़के, लालू यादव जी ने 3 बार, बांका से 1 बार, 1998 में समता पार्टी से खगड़िया जीते, और साल भर में फिर 99 में चुनाव हो गया। 1998 में नीतीश कुमार जी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया खगड़िया में शकुनी चौधरी, वो बच्चा था उस समय सम्राट चौधरी, और 99 में भाग गए बांका राष्ट्रीय जनता दल से लड़ने, वहां बुरी तरह से हारे। भागलपुर से 2 बार लड़े राष्ट्रीय जनता दल से। यह दोनों पिता पुत्र लालू यादव जी का कितना वर्षों वर्ष तक लैंटन लेके घूमे हैं, और कहते हैं लैंटन पे उंगली उठाते हैं। ठीक है, दल अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टियां अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, किसी इशू पे विचारधारा का टकराव हो सकता है, मूल्यों पर टकराव हो सकता है, सिद्धांतों पर टकराव हो सकता है, लेकिन इस तरह का भाषाई, यह तो एक गुंडा, एक क्रिमिनल, एक अपराधी
इस तरह का भाषा बोलता है, डिप्टी सीएम बना हुआ है। किस तरह का यह डिप्टी सीएम है भाई रे? या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कार की बात करते हैं। कहां चला गया संस्कार, कहां चला गया शुचिता, कहां चल गया भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है। अब जब फैक्ट्री में डिफेक्ट है तो प्रोडक्शन जो निकलेगा तो वैसा ही ना निकलेगा। तो इनके प्रधानमंत्री है, जब इनके प्रधानमंत्री का भाषा नीचे, इनके अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो किस पाठशाला से पढ़ के आए हैं? इनके गृह मंत्री अमित शाह अंबेडकर साहब को गाली देने से बाज नहीं आते, अंबेडकर साहब को अपमानित करने से बाज नहीं आते, दलितों को गाली देने से बाज नहीं आते, दलितों को बेइज्जत करने से बाज नहीं आते। तो जब फैक्ट्री में प्रॉब्लम है तो प्रोडक्शन तो सम्राट चौधरी ने ऐसा निकलेगा। तो आपने साफ तौर पर सुना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल किस तरह से राजनीति में जो इन दिनों लगातार भाषाई मर्यादा को उल्लंघन किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ करे थे, आपने सुना है। तमाम न्यूज़ के साथ